जो काम हमारे पड़ोसी मुल्क यानी दुश्मन मुल्क का मीडिया कर रहा है, गलत खबरें फैलाकर, फेक खबरें फैलाकर, उससे किसी दर्जे कम नहीं है हमारे यहाँ का गोदी मीडिया भी। वो भी अननेसेसरी फेक न्यूज़, गलत खबरें बनाकर सनसनी बनाने के लिए अनाप शनाप खबरें दे रहा है। ये निहायत अफसोस की बात है। सच बात ये है, जब हम हर तरीके से सक्षम हैं, हमारी सेनाएं ताकतवर हैं, हम हर तरीके का हमारे मुल्क पर जो हमला हो रहा है उसको नाकाम करने में कामयाब हैं, तो हमें भी किसी तरह की फेक न्यूज़ से फैलाने की क्या ज़रूरत है। हमें उससे बचना चाहिए। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई इतनी मजबूत है कि जिसे हम कायदे से रखें तब भी हर हिंदुस्तानी का जो सीना है या जो उसका सर है वो सुरखरू होगा। जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई है, लेकिन एक तरफ जो भारत का मीडिया है वो लगातार फर्जी खबरों को फैला रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जंग का माहौल किसी मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज हमारी फ़ौज ने हर हिंदुस्तानी का सर फ़ख्र से ऊंचा किया हुआ है। जिस अंदाज़ में हमने जो टेरर फैलाने वाले मुल्क को जवाब दिया है, जिस अंदाज़ में पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेरर कैंप्स को ख़त्म किया है, इससे हम सब अपनी फ़ौज पर गर्व करते हैं, फ़ख्र करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि पड़ोसी मुल्क ने अब ये सबक ले लिया होगा कि अब वो हमारे वतन अज़ीज़ में कभी आतंकवादी घटनाएं नहीं कराएगा। तो क्या आप भी मान रहे हैं कि इस्लामाबाद तक कब्जा हो चुका है? नहीं। अब आइए बात फेक न्यूज़ पर। ये बहुत अफसोस की बात है कि जो काम हमारे पड़ोसी मुल्क यानी दुश्मन मुल्क का मीडिया कर रहा है, गलत खबरें फैलाकर, फेक खबरें फैलाकर, उससे किसी दर्जे कम नहीं है हमारे यहाँ का गोदी मीडिया भी। वो भी अननेसेसरी फेक न्यूज़, गलत खबरें बनाकर सनसनी बनाने के लिए अनाप शनाप खबरें दे रहा है। ये निहायत अफसोस की बात है। सच बात ये है, जब हम हर तरीके से सक्षम हैं, हमारी सेनाएं ताकतवर हैं, हम हर तरीके का हमारे मुल्क पर जो हमला हो रहा है उसको नाकाम करने में कामयाब हैं, तो हमें भी किसी तरह की फेक न्यूज़ से फैलाने की क्या ज़रूरत है। हमें उससे बचना चाहिए। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई इतनी मजबूत है कि जिसे हम कायदे से रखें तब भी हर हिंदुस्तानी का जो सीना है या जो उसका सर है वो सुरखरू होगा। लेकिन रूबिका लियाकत ये कह रही हैं कि गिद्धों को मारने का समय आ चुका है, भारतीय सेना घुस के तमाम चीज़ों को कार्रवाई अंजाम दे रही है। देखिए, इस तरह के लोग तो मुझे समझ में नहीं आता। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस तरह के लोग इस मुल्क को किस सिमत ले जाना चाहते हैं। इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 150 करोड़ के करीब हम लोग हैं। एक ज़रा सारा गलती भी हमें बड़े नुकसान की तरफ लेके जा सकती है। तो इस तरह के मीडिया के जो वार मॉन्गरिंग एंकर्स हैं, जो पहले से ही इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम नफ़रत को एक तूफ़ान की शक्ल दे चुके हैं, खुदा के वास्ते, इस मुल्क के वास्ते, उनको इस दौर में तो कम से कम चुप हो जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ नुकसान हिंदुस्तान को हो तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस तरह के मीडिया वाले ही होंगे। डेफिनेटली। अगर आप मुझसे पूछे कि ये जंग क्यों हो रही है, तो इसके पीछे किसी हद तक दोनों मुल्क का मीडिया जिम्मेदार है। उधर भी वार मॉन्गर बहुत बड़े हैं और इधर भी वार मॉन्गर्स बहुत बड़े हैं। इनको एहसास तब होगा जब इनका कोई घर का आदमी, ये जितने एंकर्स हैं, इनके किसी घर का आदमी अपना कोई शहीद होगा जंग में, इनका अपना रिश्तेदार, अपनी औलाद, अपना भाई, अपना शौहर जब ख़त्म होगा, तब इन्हें एहसास होगा कि आखिर जंग के नताइज कितने बुरे होते हैं। ठीक है, दुश्मन मुल्क हम पे अटैक कर रहा है, हमारी सेना ने उसको जवाब दिया है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम अपने पूरे मुल्क को जंग में झोंक दें। हमारे ख़िलाफ़ कोई अगर हम पे अटैक करेगा, हम उसका माकूल जवाब देंगे। हमारी सेना ने बार बार कहा है कि जो जैसा हमारे साथ व्यवहार करेगा उससे सख्त हम उसको जवाब देंगे। और उनका जो एक्शन है भारतीय सेना का या भारत सरकार का, वो नबातुला है। उनकी पूरी कोशिश है कि ये जो वार है वो एस्केलेट ना हो, जिस हद तक भी हो, बस सबक सिखाने तक, टेरर कैंप को ख़त्म करने तक, टेरर फैक्ट्रीज को ध्वस्त करने तक उनका मकसद है। मुल्क को जंग में झोंकने का अभी तक कोई मकसद सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन मीडिया के
जो भी वार मॉन्गर्स हैं ये, इनके बहकावे में आके आवाम का भी प्रेशर बाउंड होता है, कहीं ना कहीं सरकारें दबाव में आती हैं, सेनाएं दबाव में आती हैं। चलिए, मैं तो समझता हूँ भारत तो हर तरीके से सक्षम है, लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो पहले से ही बर्बाद है, उसका मीडिया भी ये हरकत कर रहा है कि वहाँ की आवाम को उकसा रहा है कि हम आपको युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और युद्ध के नतीजे में क्या होगा? युद्ध के नतीजे में ये होगा कि जो कुछ भी छोटा मोटा बचा रह गया वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चूँकि मीडिया से हैं, मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि हमें हर तरीके से संयम बरतना चाहिए। जंग का माहौल यकीनन नापसंदीदा माहौल है, किसी को अच्छा नहीं लगता जंग। ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये मुसलमानों के खिलाफ तो बहुत हथियार उठाने की बात करते हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहा कोई, क्या कहेंगे? देखिए, ये वक्त तो चूँकि दुश्मन मुल्क के सब खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं, तो हमें आपस में सारे गिले शिकवे भुला देने चाहिए। वरना सच बात तो ये है कि ये जो भी जिन दलों के आपने नाम लिए हैं, इन्होंने तो अपने खुद ही हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का जीना मुहाल कर रखा है। तो सच बात तो ये है कि इन्हें भी सीखना चाहिए कि वार मॉन्गर करके एक माहौल बना देना एक अलग बात है, लेकिन वार से दो चार होना, आज तक कोई मुल्क भी तरक्की नहीं किया जंग में जाके, उससे नुकसान ही होता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो ये आरएसएस वाले जो लाठी लेके घूमते हैं, इनको बॉर्डर पे नहीं भेजना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि आरएसएस, बजरंग दल, शिव, हिंदू से जो भी इनके घटक दल हैं, इन सब को बाकायदा जो फ्रंट की इन्फेंट्री है, जहाँ बाकायदा तोप और गन से मुकाबला करना होता है दुश्मन की सेना के साथ, वहीं पे रखना चाहिए इनको। क्योंकि इनके खून में ज़्यादा गर्मी है ना, तो इनको वहीं पहुंचा दीजिए, पता भी चल जाएगा क्या सीन है। सच्ची बात ये है कि जिस स्टेट में इस तरह की लेबोरेटरी है, उस स्टेट के लोग आर्मी में जाते ही नहीं हैं। मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूँगा, आप सब समझ रहे हैं। उस स्टेट के लोग नहीं जाते हैं, उस वर्ग विशेष के लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। जिस वर्ग विशेष के लोग ये सब ड्रामा करते हैं, उस वर्ग विशेष के लोग नहीं जाते हैं। आर्मी में कौन जाता है? आर्मी में जाता है किसान का बेटा, आर्मी में जाते हैं यूपी के लोग, बिहार के लोग, पंजाब के लोग, जाबाज होते हैं, कुमाऊं रीजन के लोग जाते हैं। आर्मी में जो टेक्निकल या वेल स्किल्ड या जो एयरफोर्स में मिलेंगे, साउथ के लोग मिलेंगे आपको, और तमाम कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी आर्मी में। लेकिन ये जो जिस तरह के ये जो आपसी खाना जंगी का माहौल बनाते रहते हैं, नफरत का माहौल बनाते हैं, इनमें से आपको बहुत कम लोग मिलेंगे आर्मी में, क्योंकि इनमें उतनी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ अपने घर रहकर सिर्फ माहौल को पॉल्यूट कर सकते हैं। जब दुश्मन का मुकाबला करने का वक्त आएगा तो आप इनको हमेशा नज़र रख पाएंगे। जो हिंदू संगठन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आर्मी की तरफ से एक मुसलमान मेजर सूफिया कुरैशी रोज़ आती हैं और रोज़ प्रेस ब्रीफिंग देती हैं। देखिए, मेजर सूफिया कुरैशी तो एक मिसाल है इनकी, ख़ास से उन ऐसे नफरत फैलाने वाले चिंटुओं के गाल पे तमाचा है कि मुसलमानों का क्या किरदार है। कर्नल लेवल की ऑफिसर कितने अच्छे अंदाज में उसने पूरा ऑपरेशन सिंदूर को क्या डिस्क्राइब किया है, पूरी दुनिया ने देखा है। और ये भारत सरकार और हमारी आर्मी का ये पॉलिसी है कि जो भी आर्मी में चला गया वो सब भारतीय है, चाहे किसी मज़हब से हो, किसी इलाके से हो। न सिर्फ ये, रफ़ाइल को उड़ाने वाला जो हिलाल अहमद है वो भी कश्मीरी है। या इसके अलावा जितने भी अभी आपके पास स्टोरीज आएंगी, उसमें तमाम की पॉइंट्स पर की रोल में मुसलमान शामिल है। और हिंदुस्तान का मुसलमान, चाहे वो सियासतदान हो, फ़ौजी हो, ताजिर हो, वो अपने मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। वो आपस में शिकायत कर सकता है। मैं कलीमुल हफीज़, अपने मुल्क की सरकार से मेरी शिकायतें हैं, हमारे ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये खूब है। लेकिन जब हमारे मुल्क पे कोई बात आएगी तो हम सब सरकार के साथ खड़े हैं, और हर तरह से खड़े हैं, दामे दरमे सुखने हम लोग सरकार के साथ हैं। सूफिया कुरैशी की बहन ने कहा इस बार पीओके नहीं, लाहौर भी चाहिए, इस्लामाबाद भी चाहिए। सही बात है। जब तक अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और पाकिस्तान जो हमारे मुल्क में टेरर स्पॉन्सर करके हमारे बेगुनाह
भारतीयों को कत्ल करता है, तो ये सबक सिखाने का वक्त है। अब सबक कैसे सिखाया जाएगा ये तो हमारी आर्मी तय करेगी, सरकार तय करेगी, जो भी तय करेगी सरकार, हम उसके साथ हैं। ठीक हो गया और मतलब